अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ ना 2-3 दिन का इकट्ठे ही व्लॉग शेयर करूँगी। असल में मैं थोड़ी सी बिजी थी, एडिटिंग का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो बस जितना मैं हल्का फुल्का शूट कर सकती थी वो मैंने शूट करके एक साइड पे रख लिया था और मैंने सोचा था सारा ही मिक्स एंड मैच करके आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर दूँगी। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मैं कहाँ मसरूफ़ थी और मैं क्या कर रही थी। आजकल ना मैं सुबह अम्मी की तरफ आ जाती हूँ और शाम को अपने घर वापस चली जाती हूँ, क्योंकि थोड़े से काम है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि कौन से ऐसे काम थे जिसमें मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी। अच्छा, जैसे अम्मी के पास आई तो अम्मी ने सरदा वगैरह काट के दिया और उसके बाद फिर मेरी बहन ने नाश्ता वगैरह बनाया। आजकल गर्मी की वजह से ना सच में सुबह उठ के नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो बस फिर जैसे ही अम्मी के पास में आती हूँ 9-10 बजे, फिर उसके बाद ही मैं आके यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ। मेरा बेटा भी सुबह सुबह उठ के बिल्कुल भी नाश्ता नहीं कर रहा होता। मेरी फिर कोशिश होती है इसको कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दूं। आजकल तो खैर वो भी नहीं खा रहा और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, नाश्ता काफ़ी लेट करता है। और यहाँ पे भाभी आटा गूंद रही थी। यहाँ मशीन में ना सच में इतनी आसानी से आटा गूंद जाता है, आप सुकून से अपना काम करते रहें। ये छोटा सा एक गैजेट टाइप समझ लें, या मशीन जो सुकून से अपना काम करती है, मतलब आप कोई और काम करने इतनी देर में आपका आटा यहाँ पे गूंज जाता है। और हम जब भी हाथ से आटा गूंथते हैं ना तो उससे क्या होता है कि थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ता है, फिर जाके पराठे बनते हैं। इसमें तो इस तरह का सीन होता है कि आटा गूंदेगा और फौरन ही आप पराठे वगैरह बना लेते हो। आजकल क्योंकि आम आए हुए हैं ना तो पराठे आम के साथ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे होते हैं, वरना तो मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, अंडा पराठा खा रहे होते हैं, चाय पराठा खा रहे होते हैं। लेकिन गर्मियों में ना ये स्पेशलिटी है मुल्तान की। अच्छा, यहाँ पे ये नान खताई मेरी बहन बना के आई थी, टेस्ट करा रही थी मुझे कि आप ये चेक करके बताएं कैसे बनी है, और सच में ये इतनी मज़े की थी ना। तकरीबन ये कोई शाम का टाइम हो रहा था तो फिर मैंने दोबारा चाय बिस्किट भी साथ ही ले ली थी। ये नान खताई भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और फिर मैंने दोबारा जो कुकीज़ ली थी वो थी कोकोनट वाली। अच्छा, मुझे कोकोनट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा हर चीज़ में ना कोकोनट डालने का दिल करता है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं सालन में भी कोकोनट डाल दूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। चॉकलेट भी मुझे कोकोनट वाली बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, खैर शाम हो गई थी। यहाँ पे मेरी बहन सूजी का हलवा बना रही थी और साथ ही भाभी ने बन्नू पुलाव बनाया था, जो कि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अम्मी के घर रूम में और हॉल वगैरह में एसी चल रहा होता है तो सारा दिन हम वहीं पे गुजारते हैं, लेकिन फिर दिल करता है कि थोड़ी देर बंदा बाहर निकले। सुबह से लेकर शाम तक हम एक ही रूटीन में बैठे होते हैं। सारी बात है, गर्मी में कहाँ बाहर निकला जा रहा होता है, दिल ही नहीं कर रहा होता। बस दिल करता है कि एसी चल रहा हो और आप उसके सामने बैठे हो, वरना जो हालत बुरी होती है ना सच में, वो तो जो मुल्तान रहता है ना उसे ही ज़्यादा बेहतर पता होगा। और ये नीचे से ऊपर की तरफ बेल आ रही है, उस पर इतने प्यारे ये फ्लावर्स लगे हुए थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, इसका कलर बड़ा प्यारा था। यहाँ बस शाम का टाइम था, मेरे हस्बैंड भी लेने आ चुके थे तो अम्मी ने कहा खाना खा के ही जाओ। और खाना हम लोगों ने बस जल्दी खा लिया था, तकरीबन यहाँ 6, साढ़े 6 या 7 बजे का टाइम हो रहा था। अर्श को मैं अम्मी के घर बार बार कहती रही कि चावल खा लो, उसने बस बहुत थोड़े से खाए थे, वो खा ही नहीं रहा था उस टाइम पे। घर आके फिर उसको भूख लगी। यहाँ तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा था, लेकिन जैसे उसने मुझे कहा ना मामा मुझे भूख लग रही है, तो जाहिर बात है अब एज ए मदर इंसान टाइम नहीं देखता, बस ये देखता है कि मेरा बच्चा खाना खा ले। आजकल मुझे लगता है सबसे जो बड़ी टेंशन है ना माओ की, वो यही है कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि हम लोग डिफरेंट वैराइटीज़ के ऊपर जाते कि ये चाहिए वो चाहिए। आजकल के बच्चों को ये फैसिलिटी है तो बस उनको यही होता है कि हमें डिफरेंट चीज़ें मिल जाएं, जो बना है उसमें वो 100 कीड़े निकाल रहे होते हैं। लेकिन हमें इस तरह की इजाज़त नहीं थी कि हम डिफरेंट डिमांड्स करें, जो घर में बना होता था ना बस वही खाना होता था। और एक तरीके से ये बिल्कुल ठीक भी है। आजकल हम बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं ना इन चीज़ों में, फिर वो क्या करते हैं, हमें तंग करना शुरू करते हैं, खाने से भागना शुरू करते हैं। बस वो उनका यही होता है कि माँ को बस किसी न किसी तरीके से वो तंग कर लें और खाने से भाग जाए। अर्श के लिए पराठे बना रही थी तो मुझे आइडिया था मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी होगी, फिर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना लिया और हम लोगों ने रात को तकरीबन कोई 1-1:30 बजे खाना खाया। और सुबह जब हुई तो नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मुझे पता चला पापा आए हुए हैं, और बस फिर पापा से मैं थोड़ी देर जाके मिली और उसके बाद पापा ने बताया मैं घर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अम्मी की तरफ जाना है तो पापा के साथ ही चली जाती हूँ। और साथ साथ आयरा का भी था कि मैंने भी साथ ही जाना है, तो मैंने कहा चलो गाड़ी पे जा रही हूँ मैं, इसीलिए इसको भी साथ ही ले जाऊँगी। और बस फिर अम्मी की तरफ जाना था इसलिए क्योंकि अम्मी ने डेंटिस्ट के पास भी जाना था, कुछ बाज़ार के काम थे, तो इसी चक्कर में ना मुझे था कि अम्मी के सारे काम जल्दी हो जाएं, ये ना हो अम्मी के वापस जाने के दिन भी आ जाएं और फिर अम्मी परेशान हो जाती हैं, वो एकदम से सारे काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अम्मी को पेन भी काफ़ी दिन से हो रहा था दांत में, तो बस अम्मी ने भी यही सोचा कि अभी टाइमली दिखा लेती हूँ, ये ना बाद में मसला ज़्यादा हो जाए। डॉक्टर ने शाम की अपॉइंटमेंट दी थी तो अम्मी ने कहा इसी टाइम पे चलते हैं, तुम्हारी आई साइड जो चेक करवानी है वो पहले करवा लेते हैं। मैं तो मान नहीं रही थी, लेकिन अम्मी ने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं पहले जाके चेक कराओ।
अच्छा, इस तरह के मामलात में ना देर नहीं करनी चाहिए। मुझे काफ़ी टाइम से आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और अजीब सा ना ब्लर ब्लर नज़र आना शुरू हो गया था। तो बस फिर जब डॉक्टर के पास गए तो शुक्र अल्लाह का कोई ऐसा मसला नहीं था नज़र वगैरह का, बस थोड़ा सा इशू चल रहा था, पट्टे वगैरह काफ़ी खींचे हुए थे। ये मुझे लगता है स्क्रीन टाइमिंग की वजह से हुआ है, एडिटिंग में भी थोड़ा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से इस तरह का इशू चल रहा था। बस डॉक्टर ने नींद पूरी करने का कहा और जो दवाइयाँ थी वो दे दी। वैसे हमारे पाकिस्तान में इस तरह का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम लोग अपनी बीमारी को बहुत नॉर्मल लेते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों खानी है दवाई, क्या ज़रूरत है, क्यों डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन ये चीज़ हम बहुत गलत करते हैं, हमें टाइमली दिखा देना चाहिए। हम तब भागते हैं डॉक्टर के पास जब वो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तब जाके हमें एहसास होता है हो हमने तो डॉक्टर को नहीं दिखाया। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, हमें टाइमली दिखा लेना चाहिए ताकि वो जो छोटा सा मसला है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, इससे पहले कि वो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इस तरह हमारी टेंशन भी बढ़ती है और साथ साथ हमारे पैसे भी डबल ही लग जाते हैं। अच्छा, घर आई तो मेरी बहन क्रशर से ये बना रही थी। पहले उसने स्टिच बनाया था, स्टिच के साथ का कोई इस तरह का कैरेक्टर है, तो ये इसने बनाया हुआ था। ये एंटीनाज हैं इसके, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी पोनियाँ बांधी हुई हैं। ये बड़ी क्यूट सी कोई चीज़ है, अभी तो खैर मुकम्मल नहीं बनना है ये पूरा। बस उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, उनके साथ मैं वापस आ रही थी। आज वो थोड़े लेट फ्री हुए थे। हम लोग जैसे ही निकले ना तो इतनी तेज़ आंधी आई हुई थी, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुँचे। अच्छा, घर आते ही ना अर्श ने एक न्यू गेम हमें बताई है कि टाइमर लगाता हूँ और आप मेरे साथ इस तरह बैठ के खेलें। वैसे ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा इतना आजकल टाइम नहीं दे पा रहे होते ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों से ना सच में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह का टाइम स्पेंड लाजमी करना चाहिए। वैसे भी जो फादर्स होते हैं वो सारा टाइम ऑफिस में होते हैं और मदर अपने कामों में बिजी होती है, तो बच्चों को हम लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे होते। अच्छा, ये मुझे ना टॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैं सऊदीया से लाई हुई थी और मैं बड़े इसको ना यूँ समझ लें एहतियात से खा रही हूँ कि जल्दी ख़त्म ना हो जाए। बीच में अर्श ने भी अपनी टॉफ़ीज़ वगैरह घुसाई हुई थी, लेकिन सच में इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा मज़े का और ये थोड़ी सी रह गई हैं और मेरा दिल बंद हो रहा है क्योंकि कॉफ़ी मुझे वैसे ही पसंद है, तो कॉफ़ी फ्लेवर की ये टॉफ़ीज़ भी ना बहुत पसंद है मुझे। मेरे फॉलोअर्स में से जो भी मुझे देख रहा है और जिसने सऊदीया जाना है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको लेकर जाए, तो वो लाजमी इस तरह की ये जो कैंडीज़ है ना लाजमी ट्राई करिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है। उसके बाद अर्श ने ये मुझसे ले ली और अर्श साहब को ये था कि मैं इसमें से कोई ना कोई कैंडी उठा लूँ, फिर उसके बाद मैंने इसे कैंडी दे दी क्योंकि उसके खेलने से मुझे आइडिया हो रहा था कि इसको खेलना नहीं है, असल में इसको कैंडी चाहिए। इस तरह की कैंडी है छोटी सी और बहुत मज़े की, सच में बहुत मज़े की। अच्छा, साथ साथ ये इमली जो है ये भी सऊदीया की है और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की। इसमें 2 डिफरेंट फ्लेवर है, ये बहुत खट्टी है ये वाली और ये जो रेड वाली है ये थोड़ी सी खट्टी मीठी है। इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बचपन की मुझे तो याद आती है जैसे हम लोग ये वाली खाया करते थे। और बस इसी के साथ मेरा सेकंड डे भी एंड हो गया था। उसके बाद फिर थर्ड डे की मॉर्निंग हुई, नाश्ता वगैरह करने के बाद ना अम्मी से मेरी कॉल पे बात हुई और मैंने और अम्मी ने जाना था बाज़ार, कुछ अम्मी के ड्रेसेस वगैरह लेने थे, वो सिलने के लिए देने थे। तो मैं यहाँ पे अम्मी के घर पहुँच के वेट ही कर रही थी रिक्शे में बैठ के कि अम्मी बस जल्दी से बाहर आए। उसके बाद हम लोग इस शॉप पे गए। अच्छा, ये शॉप इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है। जो मुल्तान रहते हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये गुलशन मार्केट में गली नंबर 1 में तैयब क्लॉथ हाउस के नाम से है। अच्छा, यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। आपको बेडशीट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, मैंने अपने घर के लिए भी ली हुई है। मेरी इतनी अच्छी है, मैं 3-4 बार वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने पहली बार ही बिछाई है। और इसके साथ साथ आपको हर ब्रांड के ड्रेसेस भी मिल जाएंगे, एम्ब्रॉयडर्ड भी, प्रिंटेड भी, जेंट्स के भी। और इनके सामने वाली शॉप में ना पर्दे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, बड़े अच्छे रीज़नेबल हैं, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे हर टाइम पे यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। और स्पेशली इनकी जो बेडशीट्स हैं ना वो बहुत 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 अच्छी हैं। इसके अलावा जो ब्रांडेड ड्रेसेस है ना वो ओरिजिनल ही हैं, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट कॉपी हो या रेप्लिका हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं और बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं, आपको रीज़नेबल मिल जाते हैं। मैं तो सच में जब भी इनके पास से जो भी चीज़ लेके गई हूँ ना, मेरी वो चीज़ बहुत अच्छी चली है। इस शॉप से फ्री होने के बाद थोड़ा सा और काम था मार्केट में, वो किया। उसके बाद फिर हम लोगों को जाना था ब्रांड रोड, और ब्रांड रोड का सेम वही हाल चल रहा है जो पहले ही चल रहा था, मतलब टूटी फूटी हर जगह से। काफ़ी हद तक थोड़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, जैसे ईद पे बहुत बुरा हाल था उस तरह नहीं था, थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, लेकिन हर जगह टूटी हुई ज़रूर थी। कंस्ट्रक्शन चल रही है, ज़ाहिरी बात है, उसमें तो फिर टाइम लगता है। और पूरी ही रोड की चल रही है अच्छी खासी, यूँ समझते हैं मुल्तान की बहुत फेमस रोड है, ब्रांड रोड इसको कहा जाता है। यहाँ पे हर तरह के ब्रांड्स हैं। अच्छा, खैर वहाँ से फ्री होने के बाद फिर हम लोग आ गए, हमारा आखिरी स्पॉट जो होता है वो तो वैसे ही मॉल ही होता है, तो हम लोग फिर मॉल आ गए।
उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए थे फूड कोर्ट में, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, सुबह से हम लोग घूम रहे थे। बल्कि मुझे तो इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, मुझसे बिल्कुल भी प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने सबसे पहले KFC की मील मंगवा ली, क्योंकि यही हमें सही लगता है, जिसमें हम लोग इजीली 4 लोग खा लेते हैं। और हम थे भी 4, अर्श था, अम्मी थी, मेरी बहन और मैं, हम लोग चारों ने ना इजीली खाए। और एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे लोग ना, मैं बहुत सारे देखती हूँ, आते हैं, खाते हैं और फेंक के ऐसे चले जाते हैं। आप थोड़ा सा समेट के अपना कचरा जाया करें, ताकि आपके इंसान होने का सबूत मिल सके, वरना जानवर ऐसे खाते हैं, फेंक के चले जाते हैं। सच में मुझे इतना दुख होता है, जिस तरह लोग खाना खा के जाते हैं ना, ऐसे लगता है कि कोई जानवर यहाँ से होके गया। अच्छा खैर, उसके बाद जो शॉपिंग वॉपिंग हम लोगों ने करनी थी, वो किस वजह से मैं कर रही हूँ मैं आपको लाजमी बताऊँगी। और हम लोगों ने शॉपिंग की, वहाँ से फ्री हुए, तो बस मैं इसके साथ ही अपना व्लॉग भी एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।